सो हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो इंडक्शन मोटर के नेम प्लेट पे जो किलोवाट लिखा रहता है 5 किलोवाट 10 किलोवाट वॉटएवर, वो कौन सा पावर को शो कर रहा होता है या वो कौन से पावर को आपको समझना है, वो कौन सा पावर है इंडक्शन मोटर का, तो आप क्या समझेंगे। मैं अगर बात करूं तो आपने 3 फेज सप्लाई में से वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया, ये स्टेटर का पार्ट है और स्टेटर के पार्ट से ये रोटर का सर्किट है। ओके, ये स्टेटर सर्किट है, ये रोटर सर्किट है। रोटर सर्किट में ये रोटर लीकेज रिएक्टेंस, रोटर का रेजिस्टेंस और ये है रोटर का मैकेनिकल डेवलप्ड पावर के लिए यूज करते हैं। हाल के लिए आप इतना समझें कि जो किलोवाट पावर लिखा रहता है नेम प्लेट में वो ये पावर नहीं होता है, यानी इसका 3V और I cos y, यानी यहाँ पे आप जो करंट मेजर कर रहे होते हो, यहाँ पे मल्टीमीटर से करंट मेजर कर दिया स्टेटर में और इसके अक्रॉस वोल्टेज 415 वोल्ट है और इसका पावर फैक्टर नेम प्लेट पे लिखा रहता है, तो ये गलत है। वो ये पावर नहीं होती है, यानी वो इनपुट पावर नहीं होती है, वो हमेशा आउटपुट पावर होती है। आउटपुट में भी कौन सी पावर, आप अगर पावर फ्लो डायग्राम को समझोगे, आपने जो इनपुट पावर दिया उसमें से आपने रोटर के कॉपर लॉस को माइनस कर दिया तो बचा, उसको बोलते हैं एयर गैप पावर। क्या बोलते हैं? एयर गैप पावर। एयर गैप पावर पूरा का पूरा इनपुट चला गया किसको? रोटर सर्किट को। तो यानी रोटर सर्किट का इनपुट पावर कौन सा होगा? उसको बोलते हैं एयर गैप पावर। एयर गैप पावर दो भाग में बढ़ जाएगा आगे। एक तो एयर गैप में रोटर सर्किट में भी रोटर कॉपर लॉस होगा, तो उसके रेजिस्टेंस को, उसके कॉपर लॉस को हटा दो, तो यानी जो एयर गैप पावर है इसके रोटर कॉपर लॉस को हटा दिया, तो जो बचा वो ये है। इसको बोलते हैं PD, डेवलप्ड पावर, आउटपुट पावर। यही डेवलप्ड पावर है जो वो वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है। बिकॉज एक मैकेनिकल इंजीनियर ने अगर अपने लोड के हिसाब से एक मोटर को मंगवाया है, उसको कोई मतलब नहीं है कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, रिएक्टेंस कितना है, अंदर वाइंडिंग लॉसेस कितने हैं, उसको आउटपुट पावर से मतलब है। अगर कोई लिखा हुआ है 5 किलोवाट का मोटर है, यानी इस डेवलप्ड पावर की बात कर रहा है, वो आउटपुट पावर की बात कर रहा है, यानी वो I² R2 R/S 1 - S इसकी बात कर रहा है। समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा। अगर पावर फ्लो को डिटेल स्टडी करेंगे तो ज़्यादा इजी लगेगा। हमेशा याद रखिएगा, इंडक्शन मोटर का आउटपुट पावर जो होता है, आउटपुट पावर जो होता है या डेवलप्ड पावर जो होता है शाफ्ट का, वही वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और अगर आप ये भी जानते हैं कि P जो होता है वो टॉर्क इंटू ओमेगा होता है। अगर मुझे उस शाफ्ट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है थ्रू मेरे RPM, मोटर का RPM तो पता है मुझे किस RPM पे चल रहा है और उसका टॉर्क पता है, तो भी मुझे पता है कि पावर कितना होगा। तो हमेशा आउटपुट पावर जो होता है वही वहाँ मेंशन किया जाता है। ओके, इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, हमेशा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।